हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत द्विवेदी आपका आपके अपने इंग्लिश चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रदान करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड? ईश्वर के नाम के पते वाला पत्र का उत्तर पोस्ट मास्टर ने क्यों दिया था? तो द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड हार्टेड एंड अमेबल मैन। पोस्ट मास्टर जो था डाकपाल यानी कि एक हृदय का दयालु हृदय वाला व्यक्ति था तथा एक प्रशंसनीय व्यक्ति था, यानी कि मनमोजी हंसमुखी टाइप का व्यक्ति था। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड। वह ईश्वर के प्रति लेंचो के अटूट विश्वास से प्रभावित था। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, और इस विश्वास को बनाए रखना चाहता था। ही सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। इसलिए ईश्वर के नाम वाले पत्र को का जवाब लेंचो को उसने दिया था। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड? उसने लेंचो ने यानी कि एम्प्लॉइज जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ थे उसमें लेटर में उसे क्या संबोधित किया है? तो लिखता है, लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बंच ऑफ क्रूक्स एज ही थॉट दे स्टोल अ पार्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि चोरों का समूह या लुटेरों का समूह कहा था, और क्योंकि वह सोचता था कि उसका जो पैसा है उसका एक शेष भाग उसने रख लिया है। वेयर एज इट वाज दे हु सेंड द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, बल्कि जहाँ तक बात की जाए तो ये वो लोग ही थे जिन्होंने ईश्वर के नाम से उसे पत्र यानी कि पैसा भेजा था। अगला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो नॉट वांट टू रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल? लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि उसका शेष पैसा जो है मेल के जरिए भेजा जाए? तो आंसर, लेंचो डिड नॉट वांट टू रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। लेंचो नहीं चाहता था कि मेल के जरिए उसका पैसा भेजा जाए, एज क्योंकि ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ऑफ स्टीलिंग सम ऑफ द मनी, क्योंकि वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज यानी डाकघर के जो अधिकारी थे कर्मचारी थे उन्हें स्टीलिंग सम ऑफ द मनी चोरी यानी कुछ रुपया चुरा लेने का इल्ज़ाम मानता था। दैट गॉड हैड सेंड हिम थ्रू द लेटर, जो कि ईश्वर ने उसे पत्र के जरिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लाइजेशन रेफर टू बाय नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला द्वारा कौन सी दो बाध्यताएं यानी कर्तव्य यहाँ बताए गए? ऑब्लाइजेशन में यहाँ कर्तव्य है। तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशन। मंडेला ने कहा कि दो कर्तव्य सभी के होते हैं। वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स उसके माता पिता के प्रति, वाइफ और पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन बच्चों के प्रति। एंड अनादर ऑब्लाइजेशन, और दूसरा कर्तव्य जो है इज टू हिज पीपल लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री अपने देश के प्रति। नेक्स्ट, हाउ हैड एपैथीज पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति जो थी कैसे प्रभावित करती है? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला एपैथीज पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। साउथ अफ्रीका में बहुत अधिक मात्रा में इसे प्रभावित करती है। इट क्रिएटेड डिस्टेंस एंड डीप बाउंड, और यह बहुत ही गहरा तथा दूर तक प्रभाव छोड़ने वाली होती है इन द कंट्री देश में, एंड इट्स पीपल उसके लोगों के प्रति। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस वाउंड, और इस घाव से भरने में उसे काफ़ी समय लगने वाला था। व्हाट डिड मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन? अपने राष्ट्र से मंडेला ने क्या प्रॉमिस किया था, वादा किया था? नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड। नेल्सन मंडेला ने वादा किया था कि वह देश को गरीबी, हानि, ऑपरेशन, अत्याचार और भेदभाव से बचाएगा। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल, और उसने वादा किया था कि वह लोगों की और राष्ट्र की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यानी कि जो यंग
युवा सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। When the young seagull took a little run forward to the extreme edge of the ledge, जब वह पहाड़ की निकले हुए भाग से उड़ने के लिए आता है, दौड़ता है, एंड अटेम्प्ट और प्रयास करता है, टू फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को फैलाता है, तो ही बिकेम अफ्रेड वह डर जाता है, सीइंग दिस वास्ट एरिया ऑफ द सी और इस विस्तृत समुद्र को देख करके वह डर जाता है। ही थॉट वह सोचता था कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम कि उसके पंख जो उसका सहारा नहीं बनेंगे या सहारा नहीं देंगे। नेक्स्ट, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। युवा यानी कि सीगल ने पानी के डर से अपने आप को कैसे काबू पाता है ये बताना है। तो आंसर है आपका आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइज, अपनी पहली उड़ान में द सीगल वाज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अपने अजीब से अनुभव से थक गया था। ही ड्रॉप्ड हिज टू लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और हरे समुद्र के ऊपर वह अपनी दोनों टांगों को डुबो देता है। ही स्क्रीम फियरफुली, वह डर से चिल्लाता चीखता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठने का प्रयास करता है। एंड ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर बाई फ्लोटिंग ऑन इट, इसमें तैर करके वह अपने पानी के प्रति अपना जो डर था वह त्याग देता है, यानी उस पर विजय पा लेता है। वाई डिड द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, यानी कि पायलट जो था वह बादलों के बीच से उड़ान भरने का निर्णय क्यों लेता है। तो आंसर आपका है द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स बिकॉज ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड डेस्परेटली, क्योंकि वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता था बड़ी आतुरता से। ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द ह्यूज क्लाउड्स, वह बादलों के ऊपर से उड़ करके नहीं जा सकता था ज़्यादा ऊपर। तो ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू गो अराउंड द क्लाउड्स, और ना ही घूम करके वापस जाने लायक उसके पास पर्याप्त फ्यूल यानी ईंधन था। और बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त ही वाज एनियस टू मीट हर फैमिली, अपने परिवार से मिलने को आतुर था। एंड टेक विथ देम फूड, और उनके साथ भोजन करने को आतुर था। Why did the pilot ask the lady in the control center? Why did she laugh at him? उसने कंट्रोल सेंटर की लेडी से क्या पूछा, क्यों पूछा, और why did she laugh at him, और उस पर क्यों हंसी। The pilot asked the lady in the control center about his location, अपने लोकेशन के बारे में पूछा। and the other plane, और दूसरे प्लेन के बारे में पूछा। she laughed at him, वह उसके ऊपर हंसी because there had been no other plane flying at that time in the stormy weather, इस तूफ़ानी वेदर में और कोई भी प्लेन वहाँ और नहीं रहा था। why did the anything she could confide more in her diary than in people? एनी क्यों सोचती है कि वह लोगों की तुलना में डायरी पर उसे ज़्यादा विश्वास है। तो आंसर आपका आता है एनी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन द पीपल, लोगों की तुलना में डायरी पर अधिक विश्वास कर सकती है। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो फ्रेंड, उसका कोई ऐसा मित्र नहीं था whom सी कन्फाइड, जिस पर वह विश्वास कर सके। एंड सी थॉट, वह सोचती थी दैट पेपर हैड मोर पेशेंस, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा। इट डिड नॉट रिएक्ट लाइक अदर, वह दूसरे की तुलना में ज़्यादा रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वाई वाज, अगला क्वेश्चन, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर किसिंग एनी से क्यों नाराज़ थे, उसने उन्हें क्या करने को दिया। तो आंसर है मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एनी, मिस्टर किसिंग जो है एनी से नाराज़ थे। बिकॉज सी टॉक वेरी मच इन द क्लास, क्योंकि क्लास में बहुत बातें करती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स नामक सब्जेक्ट पर यानी बातूनी सब्जेक्ट पर उसने एक ऐसे लिखने के लिए उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया था। इसके साथ ही आज का यह वीडियो आपका समाप्त होता है। अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी सीरीज़ में आपको तुरंत लेके आऊँगा।
तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।